ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस का दूध बढ़ाने का आसान तरीका। यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है, उस स्थिति में यदि आप उन्हें दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या अदर जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारे इस तरह के मौसम में जब गाय भैंस की जब डिलीवरी हो रही है तो उस स्थिति में पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो हमें क्या देना चाहिए जिससे कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस की दूध की मात्रा हम आसानी से बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उन्हें आप क्या दे करके आप उनमें दूध की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी बनाई गई है। चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, जब भी यदि पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है या यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई है जिसकी वजह से पशु ने दूध देना कम कर दिया है, रही बात जिस तरह की वेदर जिस प्रकार से गर्मी है, गर्मी के मौसम में यदि डिलीवरी होती है तो उस स्थिति में एक बार तो जो गाय भैंस हैं उसमें दूध की मात्रा कम होती है, या अदर कोई वेदर है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, उस तरह के मौसम में भी पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वह किसी भी वेदर में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनमें एक तो ये रखना है कि उसकी जेर प्रॉपर गिर जाए, यानी जेर का कुछ भाग उस शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है। यदि जेर प्रॉपर डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि फिर भी नहीं डालता है तो आपको जेर डालने वाले जो यूटेराइन टॉनिक आते हैं उनका उपयोग उन पशु में ज़रूर करवाना चाहिए ताकि पशु प्रॉपर जेर डाल दे। यदि पशु प्रॉपर जेर नहीं डालता है तो उसकी वजह से कई बार ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं और उसी की वजह से पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए आप अच्छे यूटेराइन टॉनिक आते हैं उनमें से कोई सा भी एक जो जेर डालने वाले पशु की उनका एक आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। साथ साथ में आपको क्या करना है कि जैसे यदि पशु की डिलीवरी होती है तो उस स्थिति में पशु की एक तो एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप क्या देना है, गुड़ का उपयोग करना है। गुड़ बहुत अच्छा रोल देता है यदि आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस को यदि आप देते हैं। गुड़ आप अपनी भैंस को जिस प्रकार से बॉडी वेट कम है तो 250 ग्राम ले लिया, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 500 ग्राम ले लिया। उसे आप क्या कर लेना है, गर्म कर लेना है, आंवटा लेना है, उनकी आंवटी बना लेना है। कहने का मतलब है कि आप आंवटी बना करके तैयार कर लेंगे, आंवटी हो जाएगी तो उस स्थिति में आप गुड़ को आप डायरेक्ट यदि कोई भी जिस प्रकार से बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को पिलाया जा सकता है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप गुड़ की आंवटी, कहने का मतलब है कि आप पानी के साथ गर्म करके गुड़ एकदम से उसका पानी बन जाता है, उस स्थिति में आप उस पशु को पिला दें किसी के साथ मिक्स करके, क्योंकि गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, अदर विटामिन भी इसके अंदर होती हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। आपके पशु के लिए जिस प्रकार से ऊर्जा डाउन हुई है तो उस ऊर्जा को बढ़ाता है, क्योंकि ताज़ा ब्याई गाय भैंस के अंदर आपके पशुओं के लिए देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जेर का कुछ भाग न रह जाए, जो मैंने बताया ये ध्यान रखना है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। साथ में पशु की एक एनर्जी डाउन ना हो, एनर्जी डाउन होने की वजह से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाते हैं। गुड़ दे करके आप अपने पशुओं की एनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि आपके पशुओं में ऐसा नहीं है कि आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ पिलाएं तो उसकी वजह से भी कई बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन गुड़ के साथ आप अजवाइन का भी मिक्स कर सकते हैं, अजवाइन भी आप मिक्स कर लें, मेथी दाना भी आप मिक्स करके दे सकते हैं या उनको गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह भी आपके पशु में बैटरी जेल मिलती है। हालांकि अजवाइन को क्या करना है कि आप जिस तरह से गुड़ के साथ या जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके पशुओं को अजवाइन खिलाएं। अजवाइन भी आपके पशुओं की बॉडी की टॉक्सिटी है या यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का मूत्र नलिका से संक्रमण है, उनको कंट्रोल करती है। साथ में दूध बढ़ाने में, पाचन को सही रखने में आपके पशुओं के लिए मददगार होती है। तो आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस को गुड़ है, अजवाइन है, थोड़ी मात्रा में मेथी है, इस तरह से आप उपयोग करते हैं तो आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसके साथ साथ और मैं कहता हूं कि धीरे धीरे आप अपने पशुओं की डाइट देना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइट, शुरुआती स्टेज में कम डाइट, धीरे धीरे आप अपने पशुओं को बांट या 10-15 दिन बाद में आप उस पशु की अच्छी तरह डाइट दे देना है। लेकिन जैसे यदि आपके पशु ने डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया है, उस स्थिति में आपको एक मैं टॉनिक बताऊंगा, वह टॉनिक यदि आप अपने पशु को दे देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि वह टॉनिक अकेला दे देंगे तो आपके पशु को जिस प्रकार से जेर गिराने वाली या अदर कोई दवा है वह देने की आवश्यकता नहीं है कि सफाई करने वाली, वह सभी का काम एक कर देगी, यानी सभी काम उसके अंदर हैं।
उसके अंदर कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी, साथ में आपके पशुओं की एनर्जी डाउन हुई है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, साथ में अदर एलिमेंट्स हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी, और साथ में आपका पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा और दूध आपका पशु अच्छी मात्रा में देगा। तो वह होता है जापा सुधारने का टॉनिक, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। जिस तरह से कामधेनु जो आपको दिख रही है, ये कामधेनु आती है, ये नेचुरल की आती है, ये लिक्विड आपको उपयोग करना है। ये कामधेनु क्या है, जैसे यदि आप अपने पशु ने बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद में आप 500 ग्राम आप एक साथ, कहने का मतलब है कि ये 500 ग्राम एक साथ आपको उस पशु को पिला देनी है डायरेक्ट। यानी जैसे बच्चा दिया 500 ग्राम आपने एक साथ पिला दी, फिर दूसरे दिन आपको क्या देना है 250 ग्राम, उसकी डोज कम कर देनी है 250 ग्राम, तीसरे दिन आपको 250 ग्राम, यानी आपको 1 किलो या 1 ग्राम के अंदर या 1000 ग्राम के अंदर ये दवा आती है जो। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट दिन 500 ग्राम, सेकंड और थर्ड दिन 250 ग्राम करके आप 1000 ग्राम आप उस पशु को पिला दें। इससे क्या होता है कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा प्रॉपर ले लेंगे, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु के शरीर के अंदर किसी भी तरह की कैल्शियम, आयरन, टॉनिक या अदर कोई डेफिशिएंसी है वह कमी नहीं होगी, और साथ में आप अपने पशु को अदर जो टॉनिक है या दवा है एक साथ देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही दवा आपके पशुओं में अच्छा काम करेगी। फिर आप अपने पशु को क्या करना है कि जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं, उस स्थिति में आप अपने पशु में जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसकी मात्रा आप उसे धीरे धीरे आपको बढ़ा देनी है। उसके बाद में आप लगातार 15-20 दिन 25 दिन हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को पीक पर ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उन्हें पशु में दूध को पीक पर लाया जाता है। तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को अच्छा दाना मिश्रण, अच्छा फीड सप्लीमेंट, मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन के जो भी यदि लिक्विड पाउडर आते हैं वह भी आप अपने पशुओं को देना है। जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं, कम दूध देने वाली हैं, उन्हें भी दें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई कमी न हो, वह भी आप अपने पशुओं को दें। साथ में आप अपने पशुओं को प्रचुर मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में दिन में, जिस प्रकार से गर्मियाँ होती हैं तो उनमें दिन में 2 से 3 बार उन पशुओं को पानी पिलाएं। साथ में नमक का ऐड करें। गर्मियों में यदि आप दे रहे हैं आंवले का उपयोग करें यदि आप अपने पशुओं को साथ में यदि देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, भूख भी बढ़ेगी और आपके पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहेगा। तो आप अपने पशु को साथ में क्या ऐड करना है, जो नमक और आंवला पानी के साथ ये मिक्स करके आप अपने पशु को पिला देना है। इसी के साथ आप अपने पशु को बीच बीच में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में न चाहे तो पशुओं को जिस तरह की एनर्जी टॉनिक आप अपने पशुओं को बीच बीच में पिलाते रहें। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बीच में आप अपने पशु को देते रहें ताकि आपका पशु को हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक में न जाए। जिस प्रकार से 1 महीने में 5-10 दिन दे दिया, फिर दूसरे महीने में 5-10 दिन दे दिया। बहुत इस तरह के जो एनर्जी लिक्विड आते हैं जो मैंने कई वीडियो में बताया, जिस प्रकार से ग्लूका बूस्ट है, एनर्डाइना एडवांस है, इस तरह के लिक्विड का भी उपयोग आप अपने पशुओं में करा करके और अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो इस तरह से ताज़ा बेगी गाय भैंस में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।